सभी मान्यवर और भाई और बहनों, मैंने शुरुआत के परिचय में ही बताया था कि जिनका परिचय मुझे कराना है वो जो यहाँ बैठे हुए जो महानुभाव है, उनका कार्य बड़ा विशाल है और उसके कारण जो प्राप्त समय है उस समय में उनके व्यक्तित्व को रखना ये बड़ी कठिन या मुश्किल ऐसी बात है। और खास करके जो डॉक्टर सुखदेव जी थोरात है उनके बारे में तो निश्चित है कि उनका जो योगदान है, मैं ये नहीं कहूँगा समाज के लिए, लेकिन समाज अपना समाज है, लेकिन समाज के साथ साथ उनका योगदान हमारे पूरे देश के लिए भी है। उनका जो कार्य है वो हम देखते कि वो स्वयं एक अर्थशास्त्री है और उसके तहत जैसे हम देखते कि उन्होंने 5 साल तक अपना जो केंद्र सरकार का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी अध्यक्षता की है। उन्होंने जो सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो महानतम ऐसा जो कार्य किया है, उस कार्य के लिए 2008 में उनको जो पद्मश्री अवार्ड है वो सबसे अहम ऐसा उससे नवाजा गया है जिससे हम कल्पना कर सकते हैं। और जैसे हम सब लोग सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं कि दिल्ली स्थित जो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो एक तरह से अपने देश में जो दिग्गज जो विचारधाराएं निर्माण करने वाली जो व्यक्तित्व वहां बनते हैं, वहां पर सर जी ने 3 दशक से ज्यादा अपनी शिक्षा से कई लोगों को तालीम दी है, कई लोगों को शिक्षा दी है। उन्होंने दी हुई शिक्षा से, उन्होंने दी हुई तालीम से हम देखते हैं कई लोग तैयार हो गए होंगे, कई लोग बने होंगे। उन्होंने कल मुझे उनके केवल 3 किताब जो है उनकी क्लिप भेजी थी, लेकिन सर जी ने इस जो साहित्य क्षेत्र है उसमें उनके लगभग 30 और 30 से ज्यादा भी उन्होंने लिखी हुई किताबें हैं, जो किताबें हम देखते हैं कि समाज को एक आकार देने के लिए, एक विचार देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए निश्चित ही महत्वपूर्ण ऐसे विषयों पर उन्होंने विचार लिखे हैं। उनका संशोधन है, रिसर्च क्षेत्र में सर जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उसी के साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने लिखे हुए जो लेख है उनकी जो संख्या है वो सबसे भी ज्यादा है, और वो जो विषय है वो भी विषय जो है वो समाज के लिए, समाज हित के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण ऐसे विषयों पर सर जी ने बहुत बड़ा लिखान किया है। हम देखते हैं कि पूरे भारत भर में नहीं तो दुनिया में भी अर्थशास्त्र का विषय हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण हो, भारत की जाति प्रथा या सामाजिक व्यवस्था हो, इस विषय पर बोलने के लिए सर जी को कई जगह से निमंत्रित किया गया। कल ही अभी सुबह सर जब आए वो नागपुर में ही कल रात 10 बजे तक अलग अलग कार्यक्रमों में बिजी थे। आज यहाँ वो हमारे साथ है और मुझे लगता है कि 5 तारीख को लोकमित्रा और सर जी नालंदा एकेडमी के प्रोग्राम में वर्धा में है। तो उनका ये जो समाज को प्रशिक्षित करने का, अपने विचारों से समाज में जागृति करने का ये जो कार्य है, ये कार्य कभी रुका नहीं है।
ये कार्य जो है उसको उन्होंने कभी विराम नहीं दिया है। वो लोगों से चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करने के लिए इतिहास बताते रहते हैं। तो ये जो कार्य है वो चालू है। अभी भी वो जो है एक एमएलए प्रोफेसर करके जेएनयू में भी वो अपना जो अध्यापन का जो व्यासंग है उसको जारी रखते हैं। उसके अलावा बाहर की कई विद्यापीठों में एक विजिटिंग फैकल्टी करके सर जी का हमेशा जाना, विजिट करना जो है वो चालू रहता है। हम देखते हैं कि अगस्त 2014 से वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर एमिरस करके कार्य करते हैं। KR नारायण चेयर जो है उसके वो ह्यूमन राइट का जो काम है वहाँ पर जी सर जी वहाँ सक्रिय उनका सहभाग है। डॉक्टर भीमराव राजी अंबेडकर जो चेयर है कैलिकट में केरला, वहाँ पर सर जी जो है विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में वो कार्य करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज जो है न्यू दिल्ली के, उसके वो चेयरमैन है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स चेंजेस जो बेंगलोर है वहाँ पर भी सर जी जो है चेयरमैन है। और कई संस्थाओं के वो ऐसी तरह से चेयरमैन या सलाहकार करके रह चुके हैं और अभी भी उस कार्य में वो व्यस्त है। या वो जो कार्य है वो सर कार्य हमेशा करते रहते हैं। और इसी के कारण हम देखते हैं कि सर जी को उनकी ये जो प्राप्ति है, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए ये जो अपना योगदान दिया है, जो साझा किया है, उसके कारण वो कई जो किताब है, अवार्ड है, उससे नवाजा गए हैं। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि वो भारत सरकार से ये जो पद्मश्री अवार्ड है उससे नवाजे गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड फॉर सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस है, उनको 2011 में अंबेडकर फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड दिया गया है। भीमराव अंबेडकर रत्न अवार्ड से सर जी को फिर से हम देखते हैं 2012-13 में नवाजा गया है। मदर टेरेसा अवार्ड है, डॉक्टर अंबेडकर चेतना अवार्ड है, अन्ना भाऊ साठे अवार्ड, मराठी कल्चर एंड लैंग्वेज संस्थान जो है मुंबई, उन्होंने खास करके सर जी का जो वंचितों के वर्तमान ये जो किताब है उसके लिए सर जी का सम्मान के रूप में उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। 2018 में उनको बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति अवार्ड से नवाजा गया है। और बहुत सारे जो इस तरह से अवार्ड है ऐसे सर जी को मिले हैं। और वो आज यहाँ हमारे सामने बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बुद्धिस्ट दृष्टिकोण है या बुद्धिस्ट विजन है उसके बारे में अपने जो विचार है वो विचार शेयर करके निश्चित ही हमें प्रेरणा प्रोत्साहित करके आज के दिन का जो ऐतिहासिक महत्व है वो साझा करेंगे। तो इतना ही उनका परिचय देकर मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद मैत्रेयनाथ जी। मैत्रेयनाथ जी ने जो परिचय दिया उससे आपको अंदाजा आया होगा कि हमारे जो अतिथि है डॉक्टर सुखदेव जी थोराट, उनका व्यक्तिमत्व कितना बड़ा और व्यापक है। तो मैं डॉक्टर सुखदेव जी थोराट जी को विनती करता हूँ कि वह हमें आज इस उपलक्ष्य में संबोधन करें। सबको मेरा जय भी। मैं इसके पहले भी यहाँ आया हूँ और लगातार यहाँ जो कार्यक्रम और प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरी वाइफ भी आती है यहाँ, विमल थोराट, और यहाँ जो काम चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जब मैं थोड़ी सी तुलना करता हूँ और संस्था है और ये जो संस्था है
उसमें ये है कि ये संस्था व्यक्ति का व्यक्तिमत्व को कैरेक्टर बनाने में रोल प्ले करती है, और मेरा ख्याल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धिज्म के विचारों को मानना तो, लेकिन अपने बर्तन में, अपने कृति में नहीं उतारना, ये सही बुद्धिज्म को मानने की बात नहीं है। आज ये बहुत बड़ा तबका है जो वैचारिक लेवल पे बुद्धिज्म को मानता है, लेकिन कृति में नहीं रहता है। कृति में और ब्रह्मनिज्म और विचारों से प्रभावित होता है। तो मेरा ख्याल है लोकतंत्र का जो काम है वो ये है कि समाज में परिवर्तन, कैरेक्टर, व्यक्तियों का कैरेक्टर बदले, उनके विचार बदले, उनकी रुचि बदले, उसी के थ्रू एक नया समाज बनाने की यहाँ मांग हो रही है, और इसलिए हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए। उन्होंने अपने लाइफ के बहुत सारे हिसाब निकाले। आज का दिन वो है जो बाबा साहेब ने ब्रह्मनिज्म, ब्राह्मण धर्म छोड़ के बुद्ध विचारधारा के हमको दिया, और उससे हमारे वैयक्तिक जीवन में परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी मौका है। इस संदर्भ में मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा जो अभी की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, कि बुद्ध धर्म को, बुद्धिस्ट विचारों को क्यों बाबा साहेब ने एक्सेप्ट किया और किस बात को उन्होंने नकारा। इसका मैं आपको, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्मॉल टाउन और विलेज से भी आए हैं, महिलाएं लोग हैं, तो इसको मैं एक भारी भाषा में बताने के बजाय दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने अपने वैयक्तिक जीवन में बुद्धिज्म को, बुद्ध विचार को कैसे लाया, क्या छोड़ा और क्या लिया, तो ये आपके सामने अभी भी वो सवाल है। हमें बिल्कुल पूरा बुद्धिस्ट विचारों के आधार के ऊपर जीवन बिताना, या उसमें फिर कुछ मिक्स भी है, जो हिंदू परंपरा है, वैज्ञानिक ट्रेडिशन है, वो भी उसके साथ चल रही है, ये भी है, इसलिए उसमें समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटे गांव का रहने वाला हूँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में महिमापुर गांव है, जिसमें 70 घर है, और उसमें से लगभग 30 घर दलित के थे, अस्पृश्य के थे उस वक्त, और बाकी वो भी इसी तरह के नहीं थे। और जो भी कुछ अस्पृश्यता दलित फेस करते थे वो भी सिक्योरिटी समाज के थ्रू फेस करते थे। मैंने जो ये किताब लिखी है, ये बीच वाली किताब, इसमें लिखा है कि हमारा गांव जो है मनु के जैसा था, मनुज विलेज, इसका टाइटल दिया है कि हाई कास्ट की बस्ती एक साइड में है, शेड्यूल कास्ट की बस्ती, दलितों की बस्ती दूसरी साइड में, बीच में एक रास्ता है, जिससे सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलग रखा गया है, फिजिकली अलग रखा गया है, क्योंकि आप अस्पृश्य हैं, आपके स्पर्श से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और गांव में मंदिर था, मंदिर में एंट्री नहीं थी, गांव में कुआं था, कुआं में एंट्री नहीं थी, गांव का जो मेन रोड है उसमें आप नहीं जा सकते थे ज़्यादातर। आप हाई कास्ट के घर में काम तो करेंगे, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ा रहेंगे। बैठना उठना बिल्कुल कम, उच्च जाति के साथ, बहुत सारे जो गांव से आए उनको मालूम होगा। और धार्मिक जो प्रथाएं है, धार्मिक फंक्शन जो है, उसमें एंट्री नहीं थी। उसके लिए कुछ सामान चाहिए तो वो दलितों के तरफ से कर लेते थे, यदि लकड़ी फोड़ना है आपको कुछ प्रोग्राम करने के लिए, तो वो काम तो आप करिए, लेकिन धार्मिक प्रथा में पार्टिसिपेट नहीं है, वहाँ से आपको अलग करना जाएगा। तो इस तरह का विभाजन
गाँव में था, हमारे गाँव में, तो जिसका फिर बाबा साहेब ने विवेचन किया कि ये जो जाति व्यवस्था है वो किस आधार पे है। जब मैं तीसरी क्लास में था तो मंदिर में क्लास लगती थी, स्कूल नहीं था, तो उच्च जाति के लोग के सामने बैठते थे, हम पीछे बैठते। दलितों के लिए अलग से कुआं था, बहुत डीप, उसमें से पानी निकालता था। तो ये जो अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था है, ये मैंने अपने गांव में अपने लोगों के साथ एक्सपीरियंस की, इसका अनुभव लिया, जो आप भी आज करते होंगे। फिर 14 अक्टूबर 1956 में मेरे फादर, मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई नागपुर में आए, और जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको बुद्ध के विचार दिए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, वो भी कन्वर्ट हुए, उन्होंने भी अपना धर्म जो है उसको रूपांतर किया। वो जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो लेके आए। जो गांव में आए तो उन्होंने वो कुछ अपने हाथ में कुछ पम्पलेट लाए थे 22 प्रतिज्ञा, और वो हमारे जो नंबर 2 के भाई थे उनको दिया। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, थोड़ा बहुत सुनता था। उसमें लिखा हुआ था कि मैं हिंदू भगवान, जो हिंदू धर्म के महेश ये वो है, उसकी पूजा नहीं करूँगा, उसमें घर में नहीं रखूँगा। तो वहाँ से परिवर्तन की शुरुआत। ब्राह्मणिज्म को छोड़ के बुद्धिज्म को मानना, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? दिवाली भी मनाओ, दसरा भी मनाओ, मंदिर में भी जाओ, और फिर भी मैं बुद्धिस्ट हूँ, ये भी विचारधारा भी चल रही है। तो हमारे कुछ दूसरे वाले भाई ने क्या किया कि हमारे घर में मंदिर होता था। घर में आपको मालूम है देवघर कहते हैं, हर एक फैमिली में एक मंदिर होता है जहाँ पूजा करती है। उसने वहाँ के जो कॉपर के और पीतल के जो भगवान थे, जो भी होंगे, वो सब उठा लिए, वो ब्लैक स्मिथ के पास चले गया और उसको उसके मंजीरे बना दिए। जयवीर मंडल था, ये गाने गाते थे बाबा साहेब के नाम पे, उसके मंजीरे बना। बताइए ये जो है कितनी बड़ी क्रांति है। तो पहली बार जो छोड़ा वो ये थी, जो बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञा दी, उसमें से एक प्रतिज्ञा थी कि मैं हिंदू धर्म के भगवान को नहीं मानूंगा। उसको प्रैक्टिस में रूपांतरित किया हमारे भाई। अच्छा, हमारी जो मदर थी, उसको कुछ पता नहीं है क्या नहीं, तो इतनी वो गुस्सा हुई कि मेरा जो दैवत है उसको आपने उठा लिया और उसका मंदिर बना दिया। 10 दिन तक उसको खाना नहीं दिया। मैं जो मेरे लिए जो खाना मिलता था उसके साथ मैं शेयर करता। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब की मूवमेंट हमारे गांव में आई और संघर्ष से चला कि मंदिर में प्रवेश हो, कुएं में प्रवेश हो, रास्ते पे हमें चलना चाहिए। अच्छा, जो हाई कास्ट के लड़के जैसे कपड़े पहनते थे वो भी कपड़े नहीं पहनने देते थे, साइकिल पे नहीं चलना है, टोपी नहीं पहननी है। तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट चली, गाँव में आए, जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया, उससे परिवर्तन आया। तो 1960 में गवई साहब जो यहाँ के नेता है, अमरावती के आरएस कभी नहीं रहे, जिनके बड़े लड़के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, वो हमारे गांव में आए 2 पुलिस को लेके, और जो हमारी घटना बनी थी, बाबा साहेब ने समता का विचार और स्वातंत्र का विचार घटना में लाया। जो मैंने बताया वो तो समता नहीं था, वो समानता थी। अनटचेबल को राइट नहीं थे, सिविल राइट जिसको कहते हैं, पानी भरने का, कुएं में जाने का, उसको सिविल राइट कहते हैं, वो नहीं था। धार्मिक अधिकार नहीं था, इक्वलिटी। आप हिंदू समाज का हिस्सा हो लेकिन आप मंदिर में नहीं जा सकते। तो ये सारा बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हटा दिया। आर्टिकल 14 जो है घटना में वो कहता है कि इक्वलिटी, सबके लिए समानता है, सबके लिए समान संधि है। आर्टिकल 15 जो है वो कहता है कि भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर, जेंडर के आधार के ऊपर, कलर के आधार के ऊपर। और
आर्टिकल 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये लिखा उन्होंने कि अनटचेबिलिटी इज बैड और कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसके लिए उसको ऑफेंस माना जाएगा और पनिशमेंट दी जाएगी। ये बाबा साहब ने 1949 में किया। सारी जाति व्यवस्था को उन्होंने उल्टा कर दिया, मनु को बिल्कुल उल्टा कर दिया घटना में। इसीलिए तो घटना से जो लोग नाराज है वो चाहते हैं कि हमारी घटना आ जाए, वो उसका वजह यह है। उसके बारे में बाद में थोड़ा समय कहूँगा। तो जब 17 आर्टिकल कहता है कि अस्पृश्यता खत्म होगी, तो 1955 में फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरतूब थी उसको लॉ में कन्वर्ट किया गया। कहने से नहीं होता, घटना में आपको समानता दी है लेकिन प्रैक्टिस में होनी चाहिए। तो पहला काम यह है कि लॉ बनाओ कि कोई भी यदि भेदभाव करता है जाति के आधार के ऊपर, अस्पृश्यता के आधार के ऊपर, तो उसके ऊपर केस की जा सकती है, नॉन बेलेबल है और उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो वो एक्ट आया 1955 में। बाबा साहब जिंदा थे, बाबा साहब राज्यसभा में बोले, उनके विचारों के आधार के ऊपर अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बना। उसका नाम बदल के भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट कहते हैं। तो ये जो गवई साहब थे तो 1960 में हमारे गांव में आए और वो एक्ट का कॉपी लाई और 2 पुलिस को ले आए और उन्होंने सब जो दलित थे उनको इकट्ठा किया और उनको कहा कि आप कुएं में जाओ। वहाँ हमारे गांव का जो कुआं है, ऐसा नहीं कि इसमें इस तरह से पानी में, वो स्टेट वाइज है, स्टेट से लेके आप 80 स्टेट लेके आप पानी के नजदीक ला सकते हैं। उनको सबको कहा कि आप कुएं में जाओ, सबको कहा कि मंदिर जो है इसमें जाओ। तो कुल्बी समाज और मराठा समाज के जो लोग थे वो लाठी लेके आए, लकड़ियाँ लेके आए मारने के लिए। तो पुलिस ने उस एक्ट को लिया और पढ़ के सुनाया कि जो कोई सार्वजनिक जो सेवा है, मंदिर है, वेल है, रास्ता है, इसको रोकेगा उसको ऑफेंस माना जाएगा, कायदे के विरुद्ध बिहेवियर माना जाएगा और पनिशमेंट भी सुना दी। तब जाके वो घबराए, उन्होंने कहा ठीक है, फिर पीछे गए। तो पहली बार तो मैं भी इसमें शामिल था एज ए चाइल्ड, कुएं में गए, मंदिर में गए। ये परिवर्तन था बाबा साहेब अम्बेडकर की सोशल मूवमेंट का और बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म के जो विचार है जिसमें समता है, स्वातंत्र्य है, बंधुभाव है, करुणा है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, ये इसका रूपांतर दलितों को उनके अधिकार देने में हुआ है। उनको उनके जो सामान्य अधिकार है वो मिले, धार्मिक भी मिले, सामाजिक भी मिले, आर्थिक भी मिले। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम बुद्धिज्म को कन्वर्ट करने की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर मुझे मैंने बताया कि बुद्धिज्म जो है आपको समता देता है। समता के लिए बाबा साहब ने आपको बुद्धिज्म दिया, स्वातंत्र्य नहीं था। आप चाहे जैसे कपड़े नहीं पहन सकते, साइकिल पे नहीं जा सकते, अभी भी यूपी की रिपोर्ट आती है, घोड़े पे नहीं बैठ सकते दूल्हा, अभी भी स्वातंत्र्य है नहीं, घटना में स्वातंत्र्य है लेकिन प्रैक्टिस में है नहीं। लेकिन बुद्धिज्म आपको कहता है कि नहीं, आप अकेले इंडिविजुअल हो, आपको पूरे राइट है, स्वातंत्र्य मिला, फ्रैटर्निटी आई, बंधुभाव आया, सबके साथ एक साथ रहो। बुद्धिज्म का ये जो विचार है उसको कृति में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और आपके लिए वो ज़रूरी इसलिए कि जिस गांव में जहाँ जहाँ भेदभाव है वहाँ आपको सोशल मूवमेंट करनी है, एक्टिविटी करनी है, बैठना है, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। मेरे गांव का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है समानता का। ये एक मुद्दा मैंने आपको बताया सिंपल शब्द में ताकि आपको समझे। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि ब्राह्मणिज्म को छोड़ा और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। अच्छा, 1-2 बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ क्योंकि आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सभी हिंदू है। तो हम जब बुद्धिज्म लिए तब हमने जो धर्म को छोड़ा उसका नाम क्या है, आजकल उसका भी चर्चा चल रही है। उसको वैदिज्म कहते हैं, वेदा के ऊपर आधारने वाला, उसको ब्राह्मणिज्म कहते हैं, ज़्यादातर उसको हिंदू धर्म कहने लगे
कि राष्ट्र का आधार हिंदू धर्म होना चाहिए, सबने हिंदू बनना चाहिए, हिंदू संस्कृति हो। लेकिन इस इश्यू का भी आपके सामने मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ सिंपल भाषा में, ताकि बच्चों को भी समझ में आए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर अपना विचार किया कि जो हमने छोड़ा है और जो हमने लिया है बुद्धिज्म, जो छोड़ा है वो ब्राह्मणिज्म है। उसके अलग अलग नाम हैं, वैदिज्म। अब आप रिसेंटली ये भी चर्चा हो रही है, आपको मालूम होगा न्यूज़पेपर में, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। हिंदू धर्म, सनातन धर्म और वैदिज्म, ये वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, डिबेट चलता है सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे कि ये सनातन धर्म क्या है। बाबा साहब ने 1930 में ही इसका उत्तर दिया है, वो समझना बहुत जरूरी है। जनता न्यूज़पेपर वो निकालते थे 23 जनवरी 1932 के एक एडिटोरियल में, अपने लेख में उन्होंने लोगों की ये जो समझ है, क्योंकि वो दूर करने की कोशिश की, क्योंकि ये पर्यायी शब्द सुने जाते थे, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। लेकिन उन्होंने कहा सही शब्द जो है वो ब्राह्मणिज्म है। सनातन धर्म भी नहीं है, वैदिज्म भी नहीं है। मैं कुछ मराठी में सुनाना चाहता हूँ, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के लोग कहेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ब्राह्मणी धर्म, ब्राह्मणी संस्कृति, हाँ ब्राह्मणी संस्कृति, अगर ब्राह्मणिज्म ये शब्द प्रयोग बार बार वापरना देता है, ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणी धर्म, ब्राह्मणी संस्कृति आणि ब्राह्मणी धर्म, ये शब्द, ये जो प्रयोग, ये जो वर्ड है, ये बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। बाबा साहेब कहते हैं हिंदू धर्म हा शब्द प्रयोग आम्ही मुद्दाम उपयोगात आलेला आहे। डॉक्टर बाबा साहेब कह रहे हैं कि हम इस हिंदू धर्म ये शब्द हमने इस्तेमाल करें, क्योंकि हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं। तो उन्होंने कहा हिंदू समाज है, हिंदू धर्म नहीं है। उसके ऊपर किताब का जो आर्टिकल का जो टाइटल है, हिंदू समाज का धर्म कौन था। हिंदू समाज जो है, सोसाइटी जो है, जिसमें लोग हैं, उसका धर्म कौन था। उसका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म है ही नहीं कोई सब। जो सही है वो ब्राह्मणिज्म है, और ब्राह्मणिज्म के क्या विचार है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, कारण हिंदू धर्म हा शब्द चुकीचा व चुकीचा है, हिंदू धर्म शब्द जो है वो गलत है। तो उन्होंने ये कहा है कि वैदिक धर्म भी गलत है, हिंदू धर्म भी गलत है, सनातन धर्म भी गलत है। जो सही जो वर्ड है वो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणवाद है। अच्छा, इसको अपोज क्यों किया जा रहा है, इसमें लिखा हुआ है, मैं मराठी में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा यदि आप ब्राह्मणिज्म वर्ड इस्तेमाल करोगे, ब्राह्मणवाद इस्तेमाल करोगे, तो उसका ठप्पा जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी के ऊपर लग जाता है कि भाई ब्राह्मणों ने ये वाद लाया, तो उसको हमारे कम्युनिटी के ऊपर, ब्राह्मण कम्युनिटी के ऊपर ये दोष नहीं आना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण शब्द को विरोध है, ब्राह्मण धर्म को विरोध है। इसलिए फिर पर्यायी शब्द लाओ, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, और इससे गुमराह करने की बात हो रही है। सही जो है वो ब्राह्मणवाद है। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्लिष्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन हिंदू शब्द जो है वो 11वीं सेंचुरी में, मतलब समझ लीजिए 2500 पहले, एक ईरान का जो अलमुनी नाम का विद्वान था, उसने पहली बार इस्तेमाल किया 11वीं सेंचुरी में। 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, सब देख लीजिए आप कितने हो गए, देख लिया। उसने शब्द इससे किया कि ये सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी के बाहर रहने वाले, उस साइड रहने वाले लोग जो है वो हिंदू है। तो जोग्राफिकल वर्ड है, भौगोलिक शब्द है हिंदू, धार्मिक नहीं है। और वो पर्शियन में क्या है, ह नहीं है, स नहीं है, सिंधु रिवर वो नहीं कह सकते हैं, यस के लिए यक्ष है, इसलिए वो हिंदू बन गया।
और तब से फिर ये हिंदू धर्म इसकी मूवमेंट है। तो 11वीं सेंचुरी के पहले हिंदू धर्म था ही नहीं, जबकि ब्राह्मणिज्म का कब से है? हजारों साल से है। ऋग्वेदा में लिखा गया 1500 के बीच में लिखा गया। हिंदू शब्द तो 11वीं सेंचुरी का है, तो वो जोग्राफिकल वर्ड है। तो मैं इसमें डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। आपको इतना मानना जरूरी है कि जिस धर्म को हमने छोड़ा, जिसको लिया, जिसको छोड़ा वो ब्राह्मणिज्म। अच्छा, ये ब्राह्मणिज्म क्यों छोड़ा बाबा साहब ने? उसके वैशिष्ट क्या है, उसकी धार्मिक विचारसरणी क्या है, उसकी सामाजिक विचारसरणी क्या है, उसकी राजकीय विचारसरणी क्या है, उसकी आर्थिक विचारसरणी क्या है, ये समझ लेना चाहिए। उसके कारण है कि बाबा साहब ने ब्राह्मणिज्म को क्यों छोड़ा। ब्राह्मणिज्म की धार्मिक विचारसरणी क्या है, जो बाबा साहब ने बहुत सारे लिटरेचर में लिखा। एक कि भैया ये जो विश्व है वो भगवान ने निर्माण किया, तो विष्णु हो, जो भी हो, कोई उन्होंने निर्माण किया, आदमी ने नहीं किया, उन्होंने निर्माण किया। और फिर यदि उन्होंने निर्माण किया, यदि विश्व जो है भगवान का है, तो जो भगवान बताएगा वही हमने मानना चाहिए। भगवान हमारा सर्वप्रिय है और वो हमारे भले की बात सोचता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुन लीजिए जरा ठीक से। रिचुअल्स करो, प्रथाएं करो, मंदिर में जाके दूध डालो, फूल ले लो, सैक्रिफाइस करो। उस जमाने तो गाय का सैक्रिफाइस होता था, अब नारियल का आता है। नारियल इसलिए आया है कि अशोका ने विरोध किया इस सैक्रिफाइस को, या गाय का सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, अच्छी बात नहीं। तो फिर इन्होंने चेंज किया और नारियल लाया। तो हमारे लोग भी नारियल लाते हैं। तो रिचुअल्स यदि आप करेंगे तो आपका भला है। और हर एक काम के लिए एक रिचुअल है। आपको तरक्की चाहिए तो एक रिचुअल, आपको शादी करनी है तो एक रिचुअल। हर एक इसके लिए रिचुअल बनाया है। दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिचुअल। वो किस लिए बनाया? क्योंकि रिचुअल करना ये पंडितों का काम है, प्रीस्टहुड। मंदिर में सिर्फ पंडित के थ्रू आप ये रिचुअल कर सकते हैं। यदि ज़्यादा आपने ये रिचुअल बनाए और ज़्यादा सन बनाए, उतना इनकम पंडितों का बढ़ेगा। उसमें इकोनॉमिक्स है। आज देखेंगे पिछले 10 साल में जब ये नई सरकार आई है, कितने रिचुअल बढ़े हैं, कोई हद नहीं। उसकी लिस्ट बनाए तो हर हफ्ते में 1-2 रिचुअल है। और सन कितने बड़े हैं, उसकी तो कोई मर्यादा ही नहीं है। जहाँ रहता हूँ मैं, थोड़ा सा नागपुर के बाहर रहता हूँ, सबर्बन में, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ बचता है तो मैं जाकर पूछ लेता हूँ कि भैया क्या है, तो कहती ये आज है। दूसरे दिन पूछता हूँ तो कहती ये आज है। क्योंकि यदि आप वो जो रिचुअल्स है, फेस्टिवल है, आपको मंदिर में जाना होता है। मंदिर में जाओगे तो रिचुअल करोगे, पैसा दोगे, दान दोगे। दैट इज द इनकम ऑफ द ब्राह्मण प्रीस्ट। और आजकल तो डिमांड आई है कि भाई पंडितों को, प्रीस्ट को सैलरी देनी चाहिए। यहाँ मोर्चा निकला था नागपुर में और दिया है। मेरा ख्याल है हिमाचल प्रदेश में उनकी सैलरी दी है 60,000 रुपीज़। क्योंकि वो सही बात है। सही बात ऐसी है कि वो दैट इज द प्रोफेशन ऑफ द ब्राह्मण। प्रीचिंग एंड टीचिंग इज द प्रोफेशन ऑफ द ब्राह्मण। तो भैया उसको सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये जो धार्मिक विचार है कि आप भगवान के ऊपर, भगवान के लिए रिचुअल कीजिए, सैक्रिफाइस कीजिए, फिर और सारी तमाम सारी चीज़ें। खाइए मत, थर्सडे को नहीं खाइए, फ्राइडे को खाइए, ये सारा लाया हुआ है। तो ये भगवान के पूजा करने से आपका भला हुआ, ये धार्मिक विचार ब्राह्मणिज्म में है। सोशल विचार क्या है? सोसाइटी की कौन सी बात हो रही है? तो धार्मिक सिस्टम में, सोसाइटी में क्या हो गया? सोसाइटी में जो है वो कास्ट सिस्टम है, खुद भगवान ने निर्माण की है, वेदा में दी हुई है। और वो सिस्टम क्या करती है? लोगों को डिवाइड करती है 5 ग्रुप में। चलो, और सोसाइटी में भी थी, यूरोप में भी थी, लेकिन ये वही नहीं रुकती है। ये कहती है कि हर एक 5 जो कास्ट है, ग्रुप है, उनके अधिकार भी है। ब्राह्मण का अधिकार ये है, क्षत्रिय का ये है, वैश्य का ये है, शूद्र का ये है, और दलित को कोई अधिकार नहीं है, अनटचेबल को कोई अधिकार नहीं। इज प्योर इम्प्योर पोलिटिक पर्सन। सिर्फ 4 जाति की सेवा करने का अधिकार दलितों को, और वो भी सेवा लेबर से नहीं, स्लेव लेबर से।
तो और स्वातंत्र नहीं है आपको, तो इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी, वो सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणिज्म में है जो अस्पृश्य के सारे अधिकार देता है। समता नहीं, स्वातंत्र नहीं, बंधुत्व नहीं, डिग्निटी नहीं, और इसी के ऊपर बाबा साहेब का सारा राइटिंग है। रिलेशन ऑफ कास्ट में वो यही कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था को, प्रथा को ये करना है तो धर्मशास्त्र में जो लोगों का विश्वास है उसको बदलो। और फिर बहुत सारा लिखाना है, फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, हुबेर शुद्राम की किताब है, हुबेर अनटचेबल की किताब है, उसमें सब लिखा हुआ है कास्ट सिस्टम कितनी हानिकारक है, अनटचेबिलिटी कितनी हानिकारक है, ये सारा लिखा हुआ है। इसलिए उन्होंने अपोज किया। बाबा साहेब से चीरते इसलिए कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ऐसा करो वैसा करो, भाषण दे दो, नहीं, किताब लिखी। उस किताब में सिद्ध किया कि जाति व्यवस्था कैसे खराब है, अनटचेबिलिटी कैसे खराब है। हमारे यहाँ एक प्रथा हो गई है, मैं बताता हूँ आपको, मैं ज़रा दुखी रहता हूँ कि दलितों में से बहुत सारे ऐसे हो गए कि वो लेक्चर देते हो और लेक्चर देते हुए कोटियाँ करते हैं। भाषण देना एक लोगों के मनोरंजन का साधन हो गया है, विचार नहीं दे रहे। देख रहे होंगे आप यूट्यूब पे जाके देखिए, विचार नहीं देना है, शब्दों का खेल करना है, लोगों को हंसाना है, उसमें से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो है, ये जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी दलितों को बिल्कुल नीचे गिराती है। पॉलिटिकल सिस्टम, राजकीय व्यवस्था क्या है ब्राह्मणिज्म की, ब्राह्मणवाद की, ये मैं डेलिबरेटली ला रहा हूँ क्योंकि अभी वो विचार ये हो रहे हैं। बाबा साहेब की किताब है वॉल्यूम 4, रिडल ऑफ हिंदुइज्म, उसमें बहुत सारे रिडल उन्होंने लिखे हुए कि ये भाई ये तो रिडल है, ये कोड़ा है, ये समझने में बड़ी कठिनाइयाँ है। तो उसमें एक दो रिडल ऐसे है उनके, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजकीय व्यवस्था है, ये हमारी लोकशाही है। लोकशाही क्या है कि लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि जाके सरकार बनाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। वो लोगों के प्रतिनिधि है, उनको कोई अधिकार नहीं है, वो राजा नहीं है। राजा जो होता है वो मोनार्की सिस्टम है, वो डिफरेंट है, उसको निकाल के लोकशाही लाई। तो ब्राह्मणिज्म लोकशाही को सपोर्ट करता है क्या? ब्राह्मणिज्म ये कहता है कि वी आर गवर्न्ड, हमारा जो सब, हमारे ऊपर जो सारा कंट्रोल है वो भगवान का है। बाबा साहब ने वर्ड इस्तेमाल किया डिवाइन गवर्नेंस, ईश्वर का द्वारा जो नियंत्रण है राजकीय वो है। और एक कास्ट के हाथ में सत्ता होगी, वो होगा क्षत्रिय, बाकी के नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणिज्म की जो राजकीय व्यवस्था है लोकशाही के विरोध में है, और मोनार्की या एक किंग जैसा या एक वर्ग के हाथ में वो सत्ता है, वो गवर्न करे। सारा का सारा क्षत्रिय को पावर दिया था कि आप ये कास्ट सिस्टम को यूज करें। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है ब्राह्मणिज्म की, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती। वो इकोनॉमिक सिस्टम ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, खासगी संपत्ति हो, उसका ऐसे इस्तेमाल करें जिससे हमें उत्पन्न मिले। और एक उसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा सन हो, सन मनुस्मृति में है और वे और स्मृति में भी है, ज़्यादा लड़के हो, लड़कियां न हो। और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका ऐसे इस्तेमाल करो जिससे हमारा उत्पन्न बढ़े, और फिर अस्पृश्य और शूद्र को प्रॉपर्टी का अधिकार न हो, वो हमारे लिए सेवा करे। तो ब्राह्मणिज्म के धार्मिक विचार, ब्राह्मणिज्म के सामाजिक विचार, ब्राह्मणिज्म के राजकीय विचार और ब्राह्मणिज्म के आर्थिक विचार, इस सब का विरोध बाबा साहेब ने किया कि ये सब के लिए, दलितों के लिए ही नहीं तो देश के लिए खराब है। लेकिन इसके उलट में बुद्धिज्म जो है वो अलग बात करता है। बुद्धिज्म क्या अलग बात करता है वो समझ लेना चाहिए। एक बात इसमें बुद्धिज्म क्या बात करता है, बाबा साहेब की किताब आप पढ़िए, बुद्ध आइडिया का। कल मैं गया था परसों 3 दिन पहले सिद्धार्थ कॉलेज बुद्ध भवन में बॉम्बे में। वो तो बाबा साहेब ने कैसी बुद्धिज्म को लिखा, उसके जो नोट्स है वहाँ पे। और जिसको जो महाराष्ट्र के, उन्होंने भी जाना चाहिए, पूना में अम्बेडकर म्यूजियम है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ
बाबा साहब ने जो बुद्धा धम्मा की कॉपी लिखी है वो पूरे हस्तलिखित में वहाँ अवेलेबल है, हाथ से लिखी हुई। उसमें टाइम नहीं जाया करूँगा मैं, लेकिन बाबा साहब ने ये जो 4 मुद्दे हैं कि ब्राह्मणिज्म की धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इसकी पर्यायी विचार बुद्धिज्म में क्या है? बुद्धिज्म भी वही कहता है जो ब्राह्मणिज्म कहता है, वो नहीं। पहला ये है कि बुद्धिस्ट, बाबा साहब ने लिखा है, बुद्धिज्म ने ये नहीं कहा कि मैं गॉड को मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है। बाबा साहब ने बड़ी अच्छे से कि किसने सवाल पूछा, उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैंने देखा नहीं है। भगवान को देखता मैं तो मैं कहता कि मैं मानता हूँ। हो सकता है एक दिन वो आ जाए और खड़ा हो जाए मेरे सामने तो मान लूंगा। तो चूंकि भगवान को देखा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो फिर ये विश्व के बारे में क्या है, जनता, सोसाइटी, उसके बारे में क्या है? तो भगवान को देखा, देखिए मैं नहीं मानता कि भगवान ने ये विश्व बनाया है, ये सोसाइटी बनाई है, लेकिन ये जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको मैं अजूम कर लेता हूँ, जैसे कि वैसे मान लेता हूँ कि ये है भैया, ये तो रियलिटी है, ये लोग हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, और सारी उनकी प्रथाएँ हैं, उसकी समाज व्यवस्था है, शादी के बारे में नियम है, धर्म के बारे में नियम है, ये मैं मान लेता हूँ एज इट इज। और इसमें जो कमियां हैं उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, मुझे भगवान से कोई ताल्लुक नहीं। तो उन्होंने सजेशन क्या दी है? धार्मिक विचारधारा क्या दी है? स्पिरिचुअल, धार्मिक नहीं, स्पिरिचुअल, नैतिक। उन्होंने ये कहा है कि भगवान की पूजा करो, उन्होंने ये कहा है कि रिचुअल करो, उन्होंने ये कहा है कि उपवास करो, उन्होंने ये कहा है कि भगवान के सर पे जाकर दूध डालो। ये सारा फेंक दिया उन्होंने। बुद्धिज्म का विचार ये है कि भैया आप जो ज्ञान है, ट्रूथ जो है, उसकी भी डेफिनेशन उन्होंने दी है कि सत्य क्या है। सत्य तो ये है जो हमारे सामने है समाज। ब्राह्मणिज्म में सत्य क्या है मैंने बताया नहीं आपको। ब्राह्मणिज्म में सत्य क्या, आप शंकराचार्य कह रहे हैं जो वेदा में लिखा हुआ वही सत्य है, वो कैसे छोड़ेंगे आप? तो भट्टाचार्य शंकराचार्य कह रहे हैं वेदा में जो लिखा है वही सत्य है, और वेदा ने यदि मानव सब धर्म मतलब जाति व्यवस्था मानी है तो वो हमने माननी चाहिए। तो जो नॉलेज है, सत्य जो है वो वेदा में है, और उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। बाबा साहब ने वर्ड इस्तेमाल, इनफेलेबल, नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, उसमें बदल नहीं हो सकता और क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। इसलिए जो क्रिटिसाइज करेगा उसके ऊपर आजकल प्रोविजन भी है। बुद्धा का थ्योरी ऑफ सत्य का सिद्धांत क्या है? मैंने कहा नहीं, ये वेदा में जो है वो नहीं मानता हूँ, मनुस्मृति में है जो नहीं मानता, वेद स्मृति में है वो नहीं मानता, उपनिषद में है जो नहीं मैं मानता हूँ। जो है कुछ अच्छी बातें होगी, कई बुरी बात होगी। मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है रहने का, मेरा अनुभव है, अनुभव के आधार के ऊपर जो मुझे समझ में आ रहा है वो नॉलेज है, वो ज्ञान है। और यदि मुझे बॉडी को उसका स्पर्श होगा तो मुझे सेंस हो रहा है, वो नॉलेज है। तो बाबा साहब का सिद्धांत, भगवान बुद्ध का सिद्धांत जो है वो आजकल साइंटिफिक नॉलेज है, उसके आधार पे है कि जो एक्सपीरियंस के थ्रू हमें बातें मिलती है उसको ज्ञान मानो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि चीज़ें बदलते कैसे है। वेद कहता है चीज़ें नहीं बदलती, जो वेदा में दिया वो सत्य है, अमर है। बुद्ध धर्म का विचार है कि नो, इंग्लिश में है ऑल थिंग्स सब्जेक्ट टू चेंज, सब बातें बदलते रहती है, कोई बात चिरकाल नहीं रहती, प्रत्युत्तर समित बात। और फिर उन्होंने कहा कि फिर ये बदलती है तो उसका कारण क्या है? तो उन्होंने एक थ्योरी दे दी कि जो भी होता है उसके लिए कॉज होता है, और ढूंढो कॉज को और एक इफेक्ट देखो। तो साइंस आया, बिल्कुल साइंटिफिक विचारधारा जो आज है। लोग रिसर्च करते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो रही तो उसको ढूंढो, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है। बुद्धा ने 600 BC में कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी का सिद्धांत दिया है। जो भी बात होती है उसके पीछे कारण है, और कारण ढूंढते रहो, सब्जेक्ट चेंज होती रहती। ये विचारधारा बाबा साहब ने दी, भगवान बुद्ध ने दी। तो ब्राह्मणिज्म पूर्ण धार्मिक विचारधारा उन्होंने रिजेक्ट कर दी,
लेकिन सॉल्यूशन क्या दिया? फिर सॉल्यूशन भी दिया कि भैया सोसाइटी में दुख है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, सोशल एक्सप्लॉयटेशन है, वो दुख को कम करके सबको हमने सुखी बनाना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आजकल नई बात आ गई है, सर्वजन सुखाय। बुद्ध के विचार को भी चेंज करके मैं उसके ऊपर हूँ, ऐसी विचारधारा आ रही है। सोसाइटी में पूरा हो नहीं सकता। आप जो पंचशील आपको पढ़ के सुनाए, आप कोशिश करते हो अपने लाइफ में आने की, तो झूठ ना बोलने की कोशिश करो, लेकिन कभी कभी झूठ बोलते हो। मैं ड्रिंक न पीऊँ, लेकिन कभी कभी पीते हो, लेकिन ये भी सोचते हो कि नहीं ज़्यादा नहीं पीऊँ या पीऊँ नहीं। मैं हिंसा न करूँ, लेकिन कभी कभी हिंसा होती है। तो आदमी कोशिश कर, बुद्धा ने यही कहा कि कोशिश करो आपके जीवन को पंचशील के प्रिंसिपल और आर्य मार्ग पे उसको बनाने की। तो इसलिए वर्ड आया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि जितने ज़्यादा लोग हैं उसका कल्याण कर। बुद्धा के ऊपर जाके सर्वजन सुखाय का कॉन्सेप्ट दे दिया। वो चीड़ आती है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं। तो ये समाज में बहुजन लोगों का कल्याण होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने विचारधारा दी कि दुख है, दुख को दूर करो। उसके लिए क्या दे दिया? उसके लिए दे दिया मॉरलिटी, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। आप समाज में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करो। बाबा साहब ने बड़ी अच्छी वर्ड में बुद्ध धर्म का एक्सप्लेनेशन किया है बुद्धायनी धर्मा में। उन्होंने कहा एक आदमी हो, अकेला आदमी हो विश्व में, उसको धर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन दो आदमी हो तो उनको तय करना पड़ेगा कि मैं दूसरे आदमी के साथ किस तरह बिहेव करूँ, उसको मारूँ, उसको परेशान करूँ, उसको दुख पहुँचाऊँ। तो बुद्धिज्म और कोई नहीं है, तो बुद्धिज्म वो विचार रखता है जिस विचार और आचार के ऊपर आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करोगे। बुद्धिज्म लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल बिहेवियर विद अदर। बुद्धिज्म वो विचार, वो कृतियाँ, वो प्रैक्टिसेस लेट डाउन करती है, देती है, जो आदमी ने दूसरों के साथ व्यवहार में करनी चाहिए। ब्रह्मनिज्म में क्या है? असमानता है, नैतिक आपस में स्पर्श मत करो। बुद्धिज्म कहता है कि नहीं, ये प्रिंसिपल जो ये पंचशील है, दूसरे के ऊपर वायलेंस मत करो, दूसरे के साथ झूठा मत बोलो, और फिर आगे अष्टांगिक मार्ग है। तो बुद्धिज्म का जो कोर विचार है तरक्की को करने का, दुखों को दूर करने का, वो सिर्फ पंचशील और आगे अष्टांगिक मार्ग है, और कुछ नहीं। धार्मिक विचार में मैंने एक बात बताना भूल गया कि मैंने ब्राह्मणवाद में और एक विचारधारा है, मैं आऊँगा मोरालिटी पे, वो समझना बहुत जरूरी है आपको। वो ये है कि पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म कैसे होता है कि आत्मा जो है वो परमानेंट है। वो पिछले साल में आपने जो कर्म किया, वो कर्म का इंप्रेशन आत्मा पे आता है, और आत्मा पुनर्जन्म लेता है। अच्छा किया तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा किया तो बुरा जन्म मिलेगा। तो आत्मा है, पुनर्जन्म है, और कर्म है। कर्म की एक व्याख्या दी, ये ब्रह्मनिज्म माना है। बाबा साहब ने इसने कहा कि ये बुद्धा ने नहीं माना। बाबा साहब ने कहा कि बुद्धिज्म सोल पे विश्वास नहीं करता है, जो कुछ है वो बॉडी है। जब आदमी मरता है तो बॉडी बिकेम ए पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का हिस्सा बन जाती है, कोई सोल वगैरह नहीं। और आपका जो अभी का बर्थ है वो पिछले कर्म से नहीं तय होगा। आप जो अभी इस प्रेजेंट लाइफ में कर रहे हो उससे तय होगा। आपने अच्छा काम किया तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा काम किया तो बुरा फल मिलेगा। वो पिछले से और आगे से कोई ताल्लुक नहीं, और इसलिए पुनर्जन्म भी नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भगवान बुद्ध 32 या 32 अवतार ऑफ बुद्धा, अर्लियर बुद्धा। अभी भी बुद्धा पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, तो भगवान बुद्ध कैसे अवतार हो गए, कैसे अर्लियर बुद्धा का अवतार हो गया। लालमणि जोशी की एक किताब है बड़ी अच्छी, जिसने PhD किया बुद्धिज्म पे, हॉरर में भी पढ़ा है, जहाँ हमारे संतोष राउत है स्कूल ऑफ डिविनिटी में। उन्होंने कहा है
कि ये सही है कि बुद्धा उसको कहते कि 30th है या 32 32वां अवतार है, वो अवतार नहीं है। बुद्धा के पहले उनकी विचारधारा मानने वाले बहुत सारे लोग हो गए, और उनको क्या नाम दिया है उन्होंने? उनको कहते वो मैं भूल गया हूँ। तो बुद्धिज्म के जो विचार है समता के, भगवान को न मानने वाले, ये विचार व्यक्त करने वाले पहले भी हुए, और उस विचारधारा में बुद्ध है 32वां, पुनर्जन्म नहीं है। ये बाबा साहेब ने, फिर लालमणि जोशी ने कहा, बुद्धा बाबा साहेब ने भी बुद्धानिज्म में किया। तो ये भी आपने इसके मुक्त से मुक्त होना चाहिए। आपको हर बार बताया जाता है कि आप अस्पृश्य भी हो, आपकी हालत खराब है, आप अच्छे नहीं हो, क्योंकि पिछले जल में आपने कुछ किया होगा, और आपको यदि अच्छा जन्म चाहिए तो इस जल में कास्ट सिस्टम को फॉलो करो, हाई कास्ट की सेवा करो तो आपको अच्छा जन्म मिल जाए। इतनी धोखाधड़ी है कर्म सिद्धांत में कि कोई हद नहीं। तो बाबा साहेब ने जो कर्म सिद्धांत दिया, बुद्धा ने कर्म सिद्धांत का क्या दिया? बाबा साहेब ने बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, सुनिए, एज यू सो सो डू यू रीप। इसका मराठी अर्थ है बच्चों के लिए और सबके लिए, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, और उसी जीवन में मिलेगा, वो पिछले और आगे में नहीं। तो ये प्रोत्साहन देता है आदमी को कि भैया मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। अब गीता कहती है कर्म की अपेक्षा न करते हुए काम करते हैं, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है भैया, मैं मेहनत करता रहूं, मुझे फल की अपेक्षा न करूं। मैं खेती में काम करूं, बैल जोतूं, पानी डालूं, और ये कहो कि उसका पीक अच्छा नहीं आना चाहिए, ये कुछ सिद्धांत है? ये फ्रस्ट्रेशन लाता है। बच्चों को आप कहते हो कि पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, और गीता का सिद्धांत तो उसको समझाओ कि भाई मेहनत करते रहो, अच्छे ग्रेड की अपेक्षा मत करो। तो गीता का कर्म सिद्धांत जो है वो निराशावादी सिद्धांत है। बुद्धा ने कहा नहीं, जैसी मेहनत करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बाबा साहब ने उसको बड़ी अच्छी वर्ड में बुद्धा ने हमें दिया। तो कर्म का नया सिद्धांत दिया, आत्मा के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया, पुनर्जन्म को रिजेक्ट किया, और आपको एक धार्मिक मॉरल विचारधारा दी। और आपको खुद को बदलने के लिए, जैसे मैंने कहा, पंचशील दिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। उसमें करुणा है, उसमें प्रज्ञा है, उसमें नॉलेज है। इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, और सही नॉलेज होना चाहिए। आजकल सारा ज्ञान जो है, बाबा साहब ने कहा, सारा ज्ञान पंडितों के पास है, क्योंकि एजुकेशन ही उनके पास था। लेकिन वो जो नॉलेज है ब्राह्मण स्कॉलर के साथ, उस नॉलेज का वो फायदा अपने हित के लिए करते हैं, औरों के लिए नहीं। तो बाबा साहब ने कहा वो लर्न है लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है। इंटेलेक्चुअल आदमी वो है जो अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को भूल के समाज के प्रगति के लिए दिखता है। तो उस तरह का नॉलेज होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल सामाजिक परिवर्तन के लिए किए हैं। लेकिन इसमें दो बातें हैं और मैं बताऊंगा तो फिर रुक जाता है कि इन विचारधारा के माध्यम से पंचशील आर्यशास्त्र मार्ग अपने आप को आप परिवर्तित करते हो, अपने आप को आप सुधारते हो। श्रमणिज्म, सॉरी भूल गया था मैं, बुद्धा के पहले जो बुद्धा के विचारधारा मानने वाले जो थे उनको श्रमणिस्ट कहते थे। श्रमणिज्म वो वैदिक विचारों को विरोध करते थे, हम गॉड को नहीं मानते। और वो उन्होंने वहाँ से कॉन्सेप्ट आया, संन्यासा का कॉन्सेप्ट आया। संन्यासा का कॉन्सेप्ट क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। ब्राह्मणिज्म टॉक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड मटेरियल गेन। श्रमणिस्ट वुड से नहीं, हम प्राइवेट प्रॉपर्टी में विश्वास नहीं करते हैं, हम डिटैच रहते हैं और समाज में जो कुछ अच्छी तरह करना है वो करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट तीन बातें जो बाबा साहेब ने बताई बुद्धिज्म में, वो ये है कि बुद्धिज्म के तत्व को हम हमारे आचरण में लाए तो हमें शांति मिलेगी, हम अच्छे जीवन जग पाएंगे। नहीं तो क्रेजी, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ये सारा चले जाएगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो एक स्पीकर ने अच्छी तरह कहा कि बड़ा डिफिकल्ट है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना। मैं ये मानता हूँ, ये कहना आसान है, लेकिन पृथ्वी में लाना बड़ा डिफिकल्ट है।
और आजकल वही देखा जाता है। जितना दलित समाज डिवाइडेड है उतना कोई समाज डिवाइडेड नहीं। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। मुझे बताया जाता है कि 50 पॉलिटिकल पार्टीज। कितने संता सैनिक दल है इसका कोई अंदाजा नहीं। कितनी भारतीय बौद्ध महासभा है इसका कोई अंदाजा नहीं। पीपल एजुकेशन सोसाइटी जिसका मैं डिप्टी चेयरमैन हूँ उसके 3 टुकड़े बने हुए हैं। और आपने देखा होगा दीक्षा भूमि पे जो चल रहा था कि कैसे बातें की जा रही थी, मैं उसके बारे में कहूँगा। यदि आप बुद्धा को मान रहे हो, आप सबके भले के लिए मान रहे हो, आप लोकशाही को मान रहे हो, तो ये फ्रेगमेंटेशन डिवीजन क्यों है भैया? प्राइवेट गेन के लिए, आइडियोलॉजी के लिए नहीं है, विचारधारा के लिए नहीं है। सब बाबा साहेब को मानने वाले, सब बाबा साहेब को पैर छूने वाले, इमोशनली कुछ जान देने के लिए तैयार है, उनके विचारों को मानने वाले। तो डिवाइडेड क्यों हो भैया? पॉलिटिकल पार्टी जो है एक विचारधारा पे होती है, तो उसके अराउंड आ जाओ। बाबा साहेब की एक विचारधारा है, स्वार्थ है, मुझे पावर मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे चेंज होते रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुद्धिज्म को, विचारधारा को मानना लेकिन इम्प्लीमेंट न करने की हमारी प्रथा हो गई है। जो मैं पहले कहा कि लोकहित में जो मूवमेंट चलाई है यहाँ पर, उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने इसलिए कहा था शुरू में कि वो व्यक्ति का कैरेक्टर और वर्तणुक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया बुद्धिस्ट के जो पंचशील अपने आचरण में उतारो, बातें मत करो, मेडिटेशन करो और मेडिटेशन होने जाने के बाद दूसरों के खिलाफ बात करो, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ इन ए मैनर सच दैट यू हेल्प अदर, सबको मदद करें। तो पहला मुद्दा यह है कि अपने आप को बदलो। अच्छा, आपने बदल लिया, भिक्खू अपने आप को बदल लेते हैं, कोई चिंता ही नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वहां रुक जाता है बुद्धिज्म का मतलब। बाबा साहब ने कहा नहीं, सोसाइटी में दुख है, सोसाइटी में लोग अज्ञान है, सोसाइटी में लोगों को मालूम नहीं है, उनको बताओ कि सही रास्ता क्या है। तो आपको सोशल वर्कर बनना पड़ेगा। जब हम इस स्टैच्यू को हाथ डालने गए थे तो लोक मित्रा ने कहा, मैंने उनको कहा कि एक जर्मन आदमी था, उसने मुझे कहा कि इसका फोटो भेजो क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में ये सिर्फ अकेला ही बुद्धा का फोटो है। तो लोक मित्रा ने उस वक्त मुझे कहा कि ये बाबा साहेब का विचार है। जब बुद्धा का स्टैचू बाबा साहेब ने बनाया अपने घर में, औरंगाबाद के आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा आंखें खुली रखो उनकी, बंद नहीं। वो समाज को देखते थे, 80 साल तक चलते रहे समाज में, और ध्यान अपने लिए करते हैं लेकिन वो खड़े रखो उनको और चलते हुए दिखाओ। क्यों? कि समाज में जाके लोगों की अज्ञान कम करना और उनका दुख कम करना, उनको तरीका बताना कि दुख किसमें कम होता है, शांति किसमें मिलती है। सोशल चेंज थ्रू बुद्धिज्म, ये बुद्धिस्ट कन्वर्जन का काम, ये बुद्धिस्ट है। अपना पहले अपने आप को बदलो। अपने आप को नहीं बदलोगे, समाज को बदले जाओगे तो आपको गाली देंगे लोग कि आप तो ऐसा कर रहे हैं। अपने आप को बदलो, अपना आचरण बदलो और फिर वो विचारधारा लोगों में ले जाए और सामाजिक परिवर्तन लाओ। ये सही आज के दिन का जो महत्व है वो ये है। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, बताता हूँ कि सबसे गरीबी दलितों में है, आदिवासी में है, सबसे माल न्यूट्रिशन कुपोषण गरीबों में है, दलितों में है, शिक्षा का दर बहुत कम है, बुरे घर में रहते हैं। अकेले नागपुर सिटी में 30% ऑफ द शेड्यूल कास्ट दलित स्लम में रहते हैं। और यहाँ तो फ्लाईओवर बने हैं, बड़े बड़े रास्ते बने हैं, लेकिन स्लम में चले जाइए आप, और ऊपर से फिर एट्रोसिटीज़ है। एट्रोसिटीज़ पे मैंने किताब लिखी है, सुगावा ने पब्लिश की है, महाराष्ट्र में कितनी एट्रोसिटी होती है। अभी तो एट्रोसिटी बढ़ी है और अनटचेबिलिटी है। तो ये प्रॉब्लम अभी है। तो ये यदि दुख है तो इस दुख को दूर करने के लिए आप लोगों को जो कन्वर्ट है, जो बुद्धिज्म को मानते समाज में जाना चाहिए, समाज में परिवर्तन आना चाहिए। काठमांडू के भाषण में बाबा साहेब ने कहा है ना कि दुख और मार्क्स का एक्सप्लॉयटेशन दोनों सरीके। मार्क्स का एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, बुद्धा का जो दुख का कॉन्सेप्ट है उसमें इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी है, गरीबी भी है।
दूसरे भी दुख आए, और ये सारे खासगी संपत्ति के थ्रू होते हैं, प्राइवेट इकोनॉमी के थ्रू होते हैं। तो मार्क्स ने क्या, प्राइवेट इकोनॉमी खत्म कर लो, कलेक्टिव इकोनॉमी ला। बुद्धा ने भी कहा, भिक्षु संघ क्रिएट किया, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। मार्क्स के पहले बुद्धा ने सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी ना। लेकिन तीसरा भी बाबा साहब ने बताया कि भैया रास्ता अलग अलग है, ये परिवर्तन लाने का मार्ग जो है वो अलग अलग है। बुद्धा का है करुणा, प्रेम, नॉन वायलेंस, लव। लोग मित्र कह रहे थे कि बुद्धिज्म में बाबा साहब ने नॉन वायलेंस का डेफिनेशन कैसे किया, ये नहीं कहा कि डोंट नॉट टू किल, उन्होंने कहा लव अदर्स, विच मीन्स इनडायरेक्टली यू डोंट किल। तो आपको समाजवाद और दूसरे जो विचार लाने हैं वो पीसफुल तरीके से ले आओ, डेमोक्रेटिक तरीके से ले आओ। तो उन्होंने कहा ये सिमिलैरिटी मार्क्स में है, बुद्धा में है, और ये डिफरेंसेस भी मार्क्स में और बुद्धा में है। तो मेरा ख्याल है मैसेज इस दिन का ये है कि बुद्धिज्म की विचारधारा जो दुख को दूर करने के लिए है, वो अपने पहले जीवन अपने आप को बदलो और फिर समाज में बदलने की कोशिश करो। ये देखो कि कितने लोगों के जीवन में मैंने सुख लाया है, तभी आप सही बुद्धि से होगे। थैंक यू वेरी मच।